गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 21 अगस्त और 21 अगस्त से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था पंचायत समिति राजस्थान की किस पंचायत समिति को आईएसओ 9001 और आईएसओ 14001 दोनों अंतर्राष्ट्रीय मानकों का एक साथ प्रमाणन मिला है। तो पंचायत समिति तिमरी को यह पुरस्कार मिला है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो जोधपुर जिले में स्थित पंचायत समिति तिमरी ने गुणवत्ता और पर्यावरण प्रबंधन के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। ये दोनों प्रमाणन इसको मिले हैं। यह दोनों प्रमाण पत्र एक साथ हासिल करने वाली तिमरी प्रदेश की पहली पंचायत समिति है। दिल्ली से आए प्रमाणन संस्था के प्रतिनिधि कैलाश शर्मा ने विधायक बहराराम शियोल की मौजूदगी में जो विकास अधिकारी संपत गोदारा दोनों को प्रमाण पत्र सौंपे। आईएसओ मानकों के अनुरूप पंचायत समिति परिसर में आमजन के लिए स्वच्छ शौचालय, शीतल पेयजल और बैठने की व्यवस्था की गई है। सूचना पट, सुझाव पेटिका, अग्निशमन यंत्र लगाए गए हैं। परिसर में हरियाली और लॉन विकसित कर जो पर्यावरणीय व्यवस्थाओं में भी सुधार किया गया है। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के 5 क्वेश्चन के रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। राजविका राखी मेला 2026 किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? राजविका की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका आयोजन है वो राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजविका के द्वारा किया जा रहा है। ब्रांड एम्बेसडर रूमा देवी है जो कि बाड़मेर से है। नेक्स्ट है, राजस्थान में ग्लोबल नर्सिंग सम्मेलन 2026 का आयोजन कब और कहाँ किया जाएगा? सही आंसर है 5 और 6 सितंबर को जयपुर में। जी हाँ, राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जयपुर में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है, खेल दिव्यांग खिलाड़ियों के सशक्तिकरण और समाज सेवा में योगदान के लिए शेपिंग फ्यूचर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो पुरस्कार निर्मला रावत को मिला है। वर्ल्ड पैरा थ्रोबॉल फेडरेशन की वर्ल्ड प्रेसिडेंट है। नेक्स्ट है, स्थानीय निकाय चुनाव में कार्यक्रम अधिसूचना मतदान संबंधी दिशा निर्देश किस पोर्टल पर देखा जा सकता है? राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान की जो आधिकारिक वेबसाइट पर ये सूचना जारी की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किन शहरों में उप क्षेत्रीय विज्ञान केंद्रों के तहत डिजिटल प्लेनेटेरियम का शिलान्यास किया गया? सही आंसर है जोधपुर और उदयपुर। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन इसमें आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि कृषि जिन्सों के प्रसंस्करण और व्यवसाय और निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान फूड पार्क विकास नीति 2026 का अनुमोदन किया गया। बिल्कुल सही है। फिर है कि इस नीति के तहत राज्य के प्रत्येक जिले में क्लस्टर आधार पर चरणबद्ध तरीके से फूड पार्क विकसित किए जा रहे हैं। ये भी बिल्कुल सही है। दोनों ही इसमें सत्य कथन दे रखे हैं, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में कृषि जिन्सों के प्रसंस्करण, व्यवसाय और निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान फूड पार्क विकास नीति 2026 का अनुमोदन किया गया। प्रदेश में कई स्थानों पर फूड पार्क विकास के लिए भूमि आवंटित की गई है। विश्व स्तरीय फूड पार्क की स्थापना, संचालन, प्रबंधन के लिए नई नीति तैयार की गई है। इस नीति के तहत राज्य के प्रत्येक जिले में क्लस्टर आधार पर चरणबद्ध तरीके से फूड पार्क विकास किए जा रहे हैं। इस नीति के तहत खाद्य उत्पादों के संरक्षण, भंडारण, प्रसंस्करण एवं परिवहन हेतु एकीकृत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। उत्पादक समूह और किसानों को मजबूत सप्लाई चेन के माध्यम से प्रसंस्करण इकाइयों और बाजार से जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने हैं। पहला है कि भारत सरकार ने सिटीजनशिप थर्ड अमेंडमेंट रूल्स 2026 नोटिफाई किया है, यानी जो सिटीजनशिप रूल्स में कुछ संशोधन किया है। बिल्कुल सत्य है पहला कथन। दूसरा है कि राजस्थान सहित 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जिला कलेक्टर जो धारा 6B के तहत नागरिकता आवेदन की जांच कर नागरिकता दे सकेंगे। बिल्कुल सही है। यहाँ दोस्तों इसमें ध्यान रखना, दोनों ही कथन इसमें सत्य दिए गए हैं, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान सहित अब 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नागरिकता को लेकर महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसमें नागरिकता के नियमों में बदलाव किया गया है। गृह मंत्रालय ने गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, पंजाब, असम, त्रिपुरा, जिसमें त्रिपुरा में आदिवासी इलाकों को छोड़कर जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जिला अधिकारियों को नागरिकता के जो दिए जाने के प्रावधान को लेकर अधिकार दिए गए हैं। अब जिला कलेक्टर ही नागरिकता के आवेदन की जांच कर सकेंगे
उन्हें सीधे स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। सरकार के द्वारा थर्ड अमेंडमेंट रूल्स 2026 नोटिफाई किया गया धारा भी आपको ध्यान में रखना 6B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में ब्रह्मगुप्त सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का संचालन किया जा रहा है? ध्यान दोस्तों, राजस्थान में ध्यान रखना, जयपुर में ब्रह्मगुप्त सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का संचालन किया जा रहा है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, जयपुर में ब्रह्मगुप्त सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का संचालन किया जा रहा है, जहां पर डेटा एनालिटिक्स, साइबर सुरक्षा और ब्लॉकचेन के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं। राजस्थान सरकार के द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कौशल विकास और तकनीकी संवर्धन के लिए ब्रह्मगुप्त सेंटर फॉर फ्रंटियर टेक्नोलॉजी BCFT का संचालन किया जा रहा है। इसके तहत जो जयपुर स्थित राजस्थान सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी आर्केट एवं अन्य तकनीकी केंद्रों के माध्यम से ब्लॉकचेन, AI और अत्याधुनिक IT कार्यक्रम का प्रशिक्षण का संचालन होता है। राजस्थान नवाचार, कौशल विकास, AI, डिजिटल सेवाओं और नई तकनीक में तेजी से विस्तार कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने है। पहला है कि राजस्थान से 11वीं एशियाई पुरुष यूथ हैंडबॉल चैंपियनशिप में भारतीय टीम में मानवेंद्र सिंह का चयन हुआ है, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। फिर है कि भारतीय टीम में पिवट पोजीशन के पद पर चयनित हुए हैं मानवेंद्र सिंह, जो कि राजस्थान के जोधपुर से है। ये भी बिल्कुल सही है। दोनों ही इसमें सत्य कथन दिए गए हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अमान जॉर्डन में 20 से लेकर 31 अगस्त तक 11वीं एशियाई पुरुष यूथ हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारतीय टीम में जॉर्डन रवाना भारतीय टीम हुई है। इसमें राजस्थान के मानवेंद्र सिंह का चयन हुआ है। भारतीय टीम में पिवट पोजीशन पर चयनित हुए मानवेंद्र सिंह राजस्थान के जोधपुर के बालासरिया गांव के निवासी है और गत वर्ष राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के द्वारा जैसलमेर में संचालित बालक हैंडबॉल अकादमी के खिलाड़ी भी है। पावना स्पोर्ट्स फाउंडेशन की गोल्डन ईगल हैंडबॉल एकेडमी के लिए अनुबंधित विदेशी कोच पुर्तगाल के फर्नांडो नुएनस भारतीय टीम के कोच के रूप में शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी और किसके मध्य समझौता हुआ है? यहाँ दोस्तों, हाल ही में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, चंदेरिया और शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी के मध्य समझौता हुआ है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। राजस्थान में शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आफरी और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड चंदेरिया के मध्य लेड जिंक सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स चंदेरिया चित्तौड़गढ़ राजस्थान में सघन वृक्षारोपण हरित पट्टी के विकास के लिए परियोजनार्थक एक महत्वपूर्ण मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस परियोजना से चंदेरिया क्षेत्र की हरित बेल्ट से पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के संवर्धन में एक साथ एक सफल प्रदर्शन मॉडल साबित होगा। अब बात करते हैं दोस्तों सूजस सी प्रश्नोत्तरी की। तो सूजस सी प्रश्नोत्तरी संख्या 180 यह प्रकाशित की गई थी 18 अगस्त को। तो सूजस सी प्रश्नोत्तरी संख्या 180 पहला क्वेश्चन है, नई तकनीक में कौशल विकास के लिए ब्रह्मगुप्त सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसका संचालन कहाँ किया जा रहा है? सही आंसर अभी हमने क्वेश्चन कवर किया है, तो इसमें आपको ध्यान में रखना है जयपुर में इसका संचालन किया जा रहा है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार के द्वारा सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में जबरन पलायन और संपत्तियों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए हाल ही में कौन सा कानून लाया गया है? तो इसके लिए जो कानून लाया गया है उसका नाम है राजस्थान अशांत क्षेत्र कानून। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान यूथ कॉन्क्लेव 2026 के दौरान किन शहरों में डिजिटल प्लेनेटेरियम का शिलान्यास किया गया है? ये भी हमने अभी कवर किया है, जोधपुर और उदयपुर। यहाँ पे डिजिटल प्लेनेटेरियम का शिलान्यास किया गया है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राज्य स्तरीय कार्यक्रम सक्षम नारी स्वस्थ बचपन समृद्ध राजस्थान के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा आशा सहयोगिनियों के मानदेय में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? तो इसमें ध्यान रखना बढ़ोतरी की गई है 10% की। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, पंच गौरव कार्यक्रम में एक जिला एक वनस्पति प्रजाति के तहत चूरू जिले की वनस्पति प्रजाति कौन सी है? खेजड़ी आपको ध्यान में रखना है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, हाल ही में किसे खेल दिव्यांग खिलाड़ियों के सशक्तिकरण और समाज सेवा में योगदान के लिए शेपिंग फ्यूचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? एक बार फिर से सुनिएगा, शेपिंग फ्यूचर अवार्ड किसे मिला है दिव्यांग खिलाड़ियों के सशक्तिकरण के लिए योगदान हेतु? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा।
चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।